सफल करियर के बाद एक्टिंग छोड़ की थी शादी। जाने अब कहाँ है सलमान की हीरोइन रह चुकी रंभा। आपने फिल्म जुड़वा, बंधन आदि देखी है, जो आपको शायद रंभा के बारे में पता होगा। रंभा एक समय की चर्चित एक्ट्रेस रह चुकी है, लेकिन अब वह बॉलीवुड से पूरी तरह से गायब है। रंभा की पहचान सिर्फ 2 फिल्मों से ही नहीं है, उन्होंने 8 भाषाओं में लगभग 100 फिल्में की हैं। रंभा 90 और 2000 के दशक में काफ़ी लोकप्रिय है। रंभा का करियर 2 दशक तक फैला रहा। उन्होंने अपनी करियर को एक मुकाम तक पहुंचाया, फिर काम छोड़ उन्होंने अपना घर बसा लिया। क्या आपको पता है रंभा का असली नाम असल में कुछ और है? चलिए अब आपको उनके बारे में जानकारी देते हैं। रंभा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। तेलुगु परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली रंभा का असली नाम विजय लक्ष्मी है। विजयवाड़ा के लोकल स्कूल में पढ़ते हुए भी उन्हें एक्टिंग का शौक चढ़ा। रंभा ने 7वीं कक्षा में स्कूल के एनुअल डे कॉम्पिटिशन में मां भगवती का किरदार निभाया था। इस इवेंट को मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हरिहरन ने अटेंड किया था। उन्होंने रंभा से कांटेक्ट नहीं छोड़ा और बाद में उन्हें अपनी फिल्म में ले लिया। पहली फिल्म सरगम के लिए रंभा को अपना स्क्रीन नेम चुनना था। उस समय उनका नाम अमृता रखा गया, लेकिन डेब्यू फिल्म तेलुगु फिल्म आ ओकाती एडाक्कू में उनके कैरेक्टर का नाम रंभा था, जो उनके साथ ही आगे बढ़ गया। ऐसे में उनका नाम रंभा पड़ गया। रंभा ने अपनी पहली फिल्म के लिए ही पढ़ाई छोड़ दी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो गई, फिर उन्हें पहले तेलुगु फिल्म मिल गई। शुरुआती 2 फिल्में हिट होने के बाद रंभा के पास ऑफर्स की लाइन लग गई। रंभा 90 के दशक उन्होंने 2003 में 3 रोज नामक एक फिल्म प्रोड्यूस की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सफल नहीं हो पाई और रंभा पर बहुत कर्ज हो गया। उन्हें अपना चेन्नई का घर बेचना पड़ा और वह चेक बाउंस केस में भी फंस गई। रंभा ने इसके बाद भी कुछ फिल्में की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाई। 2010 में रंभा ने प्रकाश राज के साथ एक थ्रिलर फिल्म शूट तो की, लेकिन यह कभी रिलीज नहीं हो पाई। रंभा की लोकप्रियता फिल्मों में कम हुई, लेकिन उन्होंने रियलिटी टीवी जज के रूप में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया। रंभा ने 8 अप्रैल 2010 में ही कनाडा स्थित श्रीलंकाई तमिल बिजनेसमैन इंद्र कुमार पद्मनाथन से शादी कर ली। रंभा ने इसके बाद लंबे समय तक ग्लैमरस की दुनिया से दूरी बना ली। हालांकि शादी के बाद रंभा ने जी तेलुगु डांस शो और किंग ऑफ कॉमेडी के जज के तौर पर काम किया, लेकिन रंभा ने फिल्में नहीं की। रंभा एक सफल एक्ट्रेस तो रह चुकी थी और अब वह एक सफल मां है। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में 2 प्यारी बेटियां और 2018 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। रंभा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है और अपने कल्चर से जुड़ी हुई हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं की झलक देख सकते हैं। सलमान खान के साथ 90 के दशक में बंधन और जुड़वा जैसी हिट फिल्में देने वाली रंभा 5 जून को अपना जन्मदिन मनाती है। रंभा का असली नाम विजय लक्ष्मी है। रंभा का नाम उन एक्ट्रेस में शुमार है जिन्होंने कम उम्र में डेब्यू किया। सलमान खान के साथ जुड़वा में काम करने के बाद रंभा फिल्म बंधन में भी उनके साथ नजर आई। फिर कई हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद रंभा ने कई साउथ फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में लोग उन्हें दिव्य भारती की हमशक्ल कहते थे, लेकिन चंद हिट फिल्में देने के बाद रंभा के बॉलीवुड करियर में गिरावट आने लगी। बेशक पहले के मुकाबले अब उन्होंने वेट गेन कर लिया है, लेकिन उनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। रंभा ने अपने करियर में कुल 100 फिल्में की थी। अपने समय पर रंभा सेंसेशन स्टार थी। रंभा एक बहुत अच्छी डांसर भी है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रंभा अक्सर फोटोज शेयर करती रहती है। रंभा ने साल 2010 में बिजनेसमैन इंदर पद्मनाथन से शादी की थी और कनाडा में शिफ्ट हो गई थी। पिछले साल दोनों की शादी टूटने की कगार पर आ गई थी। रंभा के पति ने कोर्ट में केस भी कर दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद खबर आई कि दोनों का मामला सुलझ गया है। पति से लड़ाई सुलझाने के लिए रंभा ने काउंसलिंग का सहारा भी लिया था। साल 2008 में रंभा को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस घटना के बाद ये बात मीडिया में आई थी कि सुसाइड की कोशिश की है। हालांकि बाद में इस घटना पर रंभा ने सफाई दी थी कि उन्होंने सुसाइड करने की कभी भी कोशिश नहीं की। रंभा ने महज 16 साल की उम्र में 1992 में आई तेलुगु फिल्म आ ओकटी अडुकू से डेब्यू किया था। रंभा ने 1995 में फिल्म जल्लाद से बॉलीवुड में एंट्री ली थी। रंभा ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में फिल्में की थी।
90 के दशक में रंभा फिल्म इंडस्ट्री का पॉपुलर फेस हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल रंभा काफ़ी समय से लाइमलाइट से दूर हैं। रंभा ने जब फिल्मों को अलविदा कहा तो फैंस को बड़ा झटका लगा था। हर कोई हैरान था कि रंभा ने करियर के पीक पर फिल्में छोड़ दी। फिल्में क्यों छोड़ी थी, इसकी वजह रंभा ने 2009 में मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में बताई थी। रंभा ने कहा था कि नाम के लिए काम करने और काम के बाद भी कोई पहचान ना मिले तो ऐसे काम का क्या फ़ायदा। इससे बेहतर है कि वे घर पर रहे और परिवार संभाले। रंभा ने बताया था कि वे फैमिली के अलावा अपना प्रोडक्शन का काम संभालती रही थी। बीच बीच में उन्होंने कुछ बंगाली और भोजपुरी फिल्में भी की हैं। रंभा ने बताया कि हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। उनकी ज़िंदगी और करियर में भी काफ़ी उथल पुथल रही। रंभा के मुताबिक उन्हें हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिल रहे थे। उनमें भी डिमांड की जाती थी कि वे वैश्य बने, लेकिन रंभा ने वो सारे रोल और फिल्मों के ऑफर रिजेक्ट कर दिए। रंभा ने कहा था कि वह अच्छा काम करना चाहती है, कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिसके बाद में जाकर पछतावा हो।